जय हिंद दोस्तों, मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की जो है न्यूज़ लेकर आया हूँ। कैबिनेट की बैठक 13 सितंबर 2024 को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो सर्कुलर नंबर 677 जारी कर दिया गया है, जिसमें पेंशन मालामाल डी और डीआर का होगा समाधान। तो पेंशनर धारकों के लिए खुशखबरी, एरियर भुगतान और बढ़ी हुई पेंशन के निर्देश जारी। जो हमारा एरियर है, बढ़ी हुई पेंशन है, उसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो जो हमारी बढ़ी हुई पेंशन है वो सितंबर माह की पेंशन में मिलाकर दे दी जाएगी। जैसा कि आपके पास स्पर्श से मैसेज आता है, 25 या 26 तारीख को मैसेज आ जाता है। तो उस मैसेज के आने के बाद जो हमारी बढ़ी हुई पेंशन है OROP की टेबल नंबर 3 के हिसाब से तो सितंबर माह की पेंशन में आपको बढ़ोतरी जोड़कर दे दी जाएगी और जुलाई और अगस्त का एरियर भी इसी महीने में मिल जाएगा। तो ये कैबिनेट की बैठक हुई 13 सितंबर को, जिसमें ये सर्कुलर नंबर 677 जारी किया गया। उसके दौरान इन जो है एरियर और पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। तो क्या है कि भुगतान इसी महीने पेंशन के साथ जुलाई और अगस्त का एरियर भी मिलेगा। सितंबर के पेंशन के साथ, जो सितंबर माह की पेंशन है उसके साथ जो हमें जुलाई और अगस्त का पेंशन का जो एरियर है वो भी मिलेगा। DA 3% फाइनल हुआ। 5 अगस्त को लेटर जारी हुआ था DA का। DA किस हिसाब से बढ़ता है कि सूचकांक के हिसाब से बढ़ता है। जून 2024 में जो हमारा सूचकांक था 49.9, उससे बढ़कर 141.4 अंक पर पहुंचा। इसी के हिसाब से जो हमारे DA में वृद्धि होती है। तो इस सूचकांक के बढ़ने से हमारे DA में 3% का इजाफा हुआ। पहले हम we are getting 50% of DA, now we will able to get 53% of DA। तो 53% हमारा DA हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि पेंशन, अब मैंने पूरा कैलकुलेशन लगा के निकाला है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि हमारा कितना बनता है। मैंने एक एक पेंशनर का, सिपाही से लेके सूबेदार तक जिसका जो बनता है वो मैंने एक एक सभी का कैलकुलेशन किया है और इतना ही एरियर आपको मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन हमने किया है। सिपाही की जो OROP 2 में जो सिपाही को पेंशन मिल रही थी तो वो थी 18,007 रुपये, 18,007 रुपीज। अब OROP 3 में टेबल नंबर जो 3 आई है OROP की, उसमें कितनी कर दी सिपाही की? 20,450 रुपये। मतलब 18,007 से बढ़ाकर 20,450 रुपये कर दिए और 53% दिए। तो 20,450 प्लस 53% दिए, ये हो जाता है हमारा 10,838 रुपये। तो टोटल कितनी पेंशन बैठेगी सिपाही की? 31,288 रुपये। और एरियर कितना मिलेगा? 3286। मतलब 2 महीने का एरियर है 3286 रुपये, उसे 1741 रुपये, मतलब 1 महीने का दोनों का होकर 3286 रुपये एरियर बन जाता है। अब हम देखते हैं नायक का। तो नायक की जो पुरानी पेंशन थी OROP टेबल नंबर 2 में नायक की जो पेंशन थी वो थी 20,922 रुपये। मैंने क्लियर लिखा है, इफ एनी बॉडी वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड ही कैन टेक इजीली, आई विल गिव यू द टाइम। अब नायक की क्या पुरानी थी? 20,922 रुपये, 20,922। अभी OROP 3 में कितनी कर दी है? 22,700, 22,700। उसमें क्या दिया है हमें? 53% हमें DA मिलेगा। तो 22,700 प्लस 53% कितना हो जाएगा? 22,700 का 12,031 रुपये। तो टोटल नायक को क्या मिलेगी? 34,731 रुपये।
और एरियर कितना मिलेगा 3768 रुपये। एक एक फिगर अलग अलग बता रहा हूँ, तो ये सभी के अकाउंट में इसी महीने में आएगा। सभी जो है अपना कैलकुलेशन देख लें। नेक्स्ट आता है हवलदार। हवलदार का क्या है कि ओल्ड पेंशन जो है OROP 2 में ओल्ड पेंशन थी 22,007 रुपये 22,007। अभी इसमें कितने कर दिए OROP 3 में 23,750 रुपये 23,750 रुपये। और इसमें हमें क्या मिलेगा 53% DA, तो इसका कितना हो जाएगा 24,825 और 13,157 रुपये जो है DA बन जाएगा। तो टोटल जो सैलरी हो जाएगी हवलदार की 37,982 रुपये। 37,982 में हमें एरियर 2 महीने का कितना मिलेगा 3696 रुपये, मतलब एक महीने का 1848 रुपये एरियर जो है बना हमारा। तो एक महीने का तो सितंबर वाले जो पेंशन है उसमें मिल जाएगा, बाकी 2 महीना जुलाई और अगस्त ये अलग से हमें इतना एरियर मिलेगा। अभी हम आते हैं नायब सूबेदार पे। तो नायब सूबेदार की जो OAP 2 टेबल है उसमें कितनी पेंशन थी 24,570 रुपये बेसिक पेंशन। अभी कितनी बढ़ा दी है 28,450 रुपये। DA कितना है इस पे 53%। अब इनकी कितनी हो जाएगी 28,450 जो ये की है OROP 3 में, तो 28,450 प्लस DA कितना होगा 53% के हिसाब से 15,078 रुपये। तो इनको टोटल कितनी मिलेगी 43,528 रुपये। 2 महीने का एरियर कितना बना इनका 3,880 रुपये। तो इस तरह से टेबल नंबर 3 के हिसाब से तो ये कैबिनेट की बैठक 13 सितंबर को हुई जिसमें ये मंजूरी मिल गई है और सभी की पेंशन सितंबर माह की पेंशन में इस हिसाब से नई पेंशन के हिसाब से जोड़कर दिया जाएगा। तो सारे जो भी इसमें डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब सभी जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। दूसरी एक नई खुशखबरी अभी इस बैठक में एक और क्लियर हुआ है। पहले क्या था कि 2004 से 4 के बाद में सभी की पेंशन जो है खत्म कर दी गई थी। तो क्या किया था, पहले थी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर आया NPS न्यू पेंशन स्कीम और फिर आया UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी इस पर विचार हुआ है तो शायद सभी स्टेट्स में भी लागू हो जाए। UPS जो है और सेंटर में तो होनी ही होनी है, सेंटर में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पहले ओल्ड पेंशन में क्या मिलता था, हमें पेंशन मिलती थी, ग्रेजुएटी मिलती थी और जो हमारा फंड था वो मिलता था। अब NPS में कुछ नहीं है। NPS में 10% जो है हमारा कटता है और 10% गवर्नमेंट जमा करती है और उसमें उसी पैसे से लास्ट में जो है पेंशन दी जाती है। तो इसको मॉडिफाई करके UPS जो है अभी बनाई गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसमें शायद आर्मी के सभी उसमें लिए जा सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तो पहले भी थी, हो सकता है अग्निवीर को भी लागू कर दी जाए। तो इसकी मैं डिटेल कल आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या ये स्कीमें कब से लागू होगी और कौन कौन इसमें बेनिफिट होंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल निचोड़ ले लिया है टेबल नंबर 3 का। और सर्कुलर जो है 677 जो जारी हुआ है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको सितंबर माह की पेंशन के साथ आपके खाते में आ जाएगी। तो अभी जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैंने इसमें क्लियर लिखा है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजकर पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नई वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।